हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, फिजिक्स। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक्चुअल में होता क्या है, उसका डिफिनेशंस क्या होते हैं, उसके यूज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ फिजिक्स। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है कि फिजिक्स क्या होता है। जैसा कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स क्या होता है बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। क्लास भी पास आउट कर जाते हैं, पूरा डिग्री भी ग्रेजुएशन भी ले लेते हैं, फिर भी उनको फिजिक्स के बारे में पता ही नहीं होता है फिजिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स जो वर्ड है वह एक ग्रीक वर्ड है फिजिक्स, और उसको डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं फ्यूसिस। तो फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर या नेचुरल थिंग। ओके, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस। जो फिजिक्स है वो साइंस का ब्रांच होता है। अब पूछेंगे सर साइंस क्या होता है, तो साइंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, आप लोग इसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो फिर इट इज़ डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये डील करता है, स्टडी करता है किसके बारे में, मैटर एंड एनर्जी के बारे में। तो मैटर क्या होता है कि एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। तो जो ऐसा कुछ मतलब जैसे मैं हूँ, मेरा कुछ मास होगा, मैं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, तो मैं एक तरीके का मैटर हूँ। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, इट इज़ प्रोवाइड मैथमेटिकल फार्मूला। जो फिजिक्स होता है वो हमारा कौन सा फार्मूला प्रोवाइड करता है, मैथमेटिकल फार्मूला। जैसे आपने फार्मूला देखा होगा न्यूटन सेकंड लॉ बराबर एम में, और मोशन ऑफ इक्वेशन आपने देखा होगा वी बराबर यू प्लस एटी। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमको एक मैथमेटिकल फार्मूला हमारा फिजिक्स प्रोवाइड करता है। तो इट हैज़ मेनी सब कैटेगरी। जो फिजिक्स का होता है बहुत सारी सब कैटेगरी होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन, कि कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। डायनेमिक्स करता है, डायनेमिक्स में क्या होता है, काज ऑफ मोशन। हम अगर वो बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसको हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स आता है जिसमें हम हीट के बिहेवियर के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स में हम बेसिकली रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में हम मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। फिर वेव होता है, साउंड होता है, लाइट होता है, ऑप्टिक्स होते हैं। तो ये सारे फिजिक्स के सब कैटेगरी होते हैं। अब फिजिक्स का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट हाउ नेचर वर्क। तो फिजिक्स का जो मेन गोल होता है कि ये नेचुरल थिंग से आया है, एक तरीके का नेचर है। ठीक है, तो इसका करने का मतलब नेचर में जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी हो रही हैं तो वो कैसे हो रही हैं, तो बेसिकली उसके बारे में समझता है और उसको प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये नेचर हमारा कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इन नेचर ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो हमारे नेचर में जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं वो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, एवरीथिंग वी बिल्ड आल्सो ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो आप जो भी चीज़ें बिल्ड करते हैं वो फिजिक्स के लॉ पे ही बिल्ड करते हैं। जैसे आपको एक मशीन बनानी है तो मशीन कैसी बनती है, जैसे आपने देखा होगा जेसीबी जो होता है, क्रांत होते हैं, तो ये सब कैसे बिल्ड होते हैं, फिजिक्स के लॉ ही पे तो बिल्ड होते हैं। क्योंकि बिना विदाउट फिजिक्स आप इस चीज़ को बना ही नहीं सकते। समझ में, जब ये सारी सब कैटेगरी आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स का कितना यूज है। अगर हमारे लाइफ से फिजिक्स हटा दिया जाए ना तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे इस यूनिवर्स में, इस धरती पे जो भी चीज़ें बिल्ड हैं, अपने अगल बगल जो भी सारी चीज़ देख रहे हैं, अगर हम स्पेस में जा रहे हैं या मून पे जा रहे हैं, सेटेलाइट देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप की मशीनें हैं, रोबोट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं सब फिजिक्स की ही देन है कि आज ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप लाइट में हैं या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो ये सब फिजिक्स का ही देन है। तो आप समझ सकते हैं फिजिक्स का हमारे लाइफ में कितना यूज है। विदाउट फिजिक्स आप ऐसा लगे कि आप अपाहिज। जैसे पहले के समय में क्या होता था, फिजिक्स उतनी नहीं थी तो लोग कैसे ट्रेवल करते थे, तो पैदल ट्रेवल करते हैं। लेकिन आज फिजिक्स होने की वजह से हम लोग गाड़ी से जाते हैं, जहाँ भी जाना होगा 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में ऐसे पहुँच जाते हैं आसानी से, क्योंकि वो विद द हेल्प ऑफ द फिजिक्स। तो आई होप आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, फिजिक्स क्या होता है, इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो मैंने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने डिस्कशन कर दी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।